राजस्थान आरटी 2026 के लिए फ्री एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ये 5 अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आज ही बनवा ले, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फॉर्म भरा भी नहीं जा सकता। वो कौन कौन से हैं और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है, वो पूरा वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि राजस्थान आरटी की जो ऑफिशियल अपडेट है उसके बारे में बता देता हूँ। राजस्थान आरटीए की आवेदन की अंतिम तिथि है ना, आवेदन की अंतिम तिथि, वो आवेदन की अंतिम तिथि जो है जो 4 मार्च है, 4 मार्च। और शुरू हुए थे आवेदन, वो हुए थे आपके 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी के बाद 4 मार्च अंतिम तिथि है। तो अब आपको बता देता हूँ ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो राजस्थान की ऑनलाइन आवेदन की आरटीई की फॉर्म की अंतिम तिथि है वो है 20, यानी कि शुरू होने की तिथि थी 20 फरवरी और अंतिम तिथि है 4 मार्च। एक सेकंड स्किप मत करना है, लास्ट में बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो लॉटरी निकालने की तारीख ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है मेरे पास, ये अभी आई है। तो लॉटरी निकालने की तारीख आप देख सकते हो 6 मार्च 2026 को। इस दिन पता चलेगा कि किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ये पता अपन को चलेगा इस तारीख को। लास्ट डेट का तो आप देख सकते हो, लास्ट डेट 4 मार्च है। तो 4 मार्च से पहले आवेदन कर लेना और 4 मार्च से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट जरूरी बनवाने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो बता देता हूँ। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना है, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नई जानकारी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो अब बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट के लिए ये फाइल आ चुकी है मेरे पास, ऑफिशियल फाइल अपनी डाउनलोड करके मैंने आया हूँ। तो राजस्थान के लिए अब आपको अगर आरटीई के अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपको फ्री आवेदन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला आपको डॉक्यूमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका आवेदन नहीं हो सकता। तो पहला आवेदन पत्र है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट में आपकी मेन बात ये होगी कि माता पिता की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहले ही बता देता हूँ, अगर नहीं, अगर ज्यादा है तो आपको कम लिखवानी पड़ेगी, कम लिखवानी पड़ेगी, वो जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा है वो बता देता हूँ। दूसरा डॉक्यूमेंट है बच्चे की आयु का प्रमाण पत्र। बच्चे के पास जो डेट ऑफ बर्थ वाला होता है ना, जो अपन के जन्म प्रमाण पत्र, वो जरूरी है सबसे पहले। वो ग्राम पंचायत में अपन बना सकते हैं, ग्राम पंचायत में, तो वो जरूरी है सबसे पहले, वो बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना आवेदन आप नहीं कर सकते हो। तो तीसरा डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ, तीसरा डॉक्यूमेंट है निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाए जाते हैं वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत या नगर पालिका में यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना जरूरी होता है। निवास प्रमाण पत्र में आपके बच्चे के पीछे आधार कार्ड में आपके नाम, जैसे माता पिता का, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, ये जरूरी है। अगर ये भी नहीं है तो आप नगर पालिका या पंचायत समिति में बनवा सकते हो। दूसरा, तो तीसरा चौथा डॉक्यूमेंट है वो, चौथा डॉक्यूमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जाति प्रमाण पत्र। जाति अगर आपकी नहीं है तो आपको कैटेगरी वाइज वो छूट नहीं मिलेगी जो अन्य छात्रों को मिलती है। तो इनकम सर्टिफिकेट और अब जाति सर्टिफिकेट में SC ST OBC के लिए आपको आवेदन करना है तो सर्टिफिकेट जरूरी है। जनरल वालों को तो जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो सब, और अंतिम पांचवी, पांचवी के लिए आपको क्या करना है, जो पांचवी डॉक्यूमेंट है वो है जन आधार कार्ड में अपने माता पिता और दोनों के जन आधार कार्ड में नाम होना आपका बिल्कुल जरूरी होता है। बच्चे का नाम जन आधार कार्ड में होना बिल्कुल जरूरी है, वो तो एकदम इम्पोर्टेंट ही है। और जो छठा डॉक्यूमेंट है वो विशेषकर बहुत जरूरी होता है। छठे डॉक्यूमेंट में क्या है, विशेष प्रमाण पत्र अगर लागू हो, अगर आपके पास हो तो ही जरूरी है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे बीपीएल कार्ड, अनाथ होने का प्रमाण पत्र, विकलांग है तो उसके लिए भी ये जरूरी होता है। इससे आपको अन्यथा अंक मिलते हैं, जिससे आपका जो आवेदन है ना वो जल्दी सबमिट भी हो जाता है और आपको सीट रजिस्ट्रेशन जल्दी मिल जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। सब्सक्राइब करोगे तो आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है ताकि आपको आवेदन मिल जाए। तो मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र राजपुरोहित आपके साथ जुड़ा रहता हूं। अगला वीडियो अपन आने वाला है सबसे सटीक, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के कर दो, ठोक के।